हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर स्पेशल टॉपिक। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंडिया का 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। वाई दिस डिस्कशन? अगर आपने अभी रिसेंटली न्यूज़ देखी होगी तो आपको पता चलेगा इंडिया हैज़ अटेन क्रिटिकलिटी इन वन ऑफ इट्स प्रोटोटाइप रिएक्टर। जी हाँ, कलपक्कम का इंडिया का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है वहाँ पे इंडिया ने क्रिटिकलिटी अचीव कर ली है। इट इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर इंडिया, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा सेकंड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम। सो लेट अस गेट एन आइडिया व्हाट आर दीज 3 स्टेजेस और इनके रेस्पेक्टिवली क्या क्या इंपॉर्टेंस है, और कलपक्कम का जो हमारा अचीवमेंट है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। सो लेट अस डाइव इनटू दिस टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, सो इंडिया का जो बैकबोन बना कर रखा हुआ है जिस पे हमारा न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम अभी रेस्ट करता है, वो है इंडिया का प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। अगर आपने इसके बारे में पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर अभी ज़्यादातर इंडिया के न्यूक्लियर पावर प्लांट में ऑपरेशनल्स हैं। ओके, प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर बेसिकली नेचुरल यूरेनियम को एज अ फ्यूल यूज़ करता है, और हैवी वाटर जो कि D2O होता है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है, इसको एज अ मॉडरेटर इस्तेमाल करता है। ओके, और ये इंडिया के बैकबोन कहलाते हैं क्योंकि ये प्राइमरी ड्राइवर्स हैं इंडिया के न्यूक्लियर पावर जनरेशन के। इफ़ यू सी द इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी, तो 8000 मेगावाट कैपेसिटी का टोटल पावर जनरेशन हम न्यूक्लियर पावर प्लांट से कर रहे हैं। यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये जो नेचुरल जो हैवी वाटर है इसे हम एज अ मॉडरेटर एंड कूलेंट यूज़ करते हैं। मॉडरेटर क्या होते हैं? मॉडरेटर बेसिकली वो एलिमेंट्स होते हैं जो आप जिसके थ्रू न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो रिएक्शन हो रही है उसकी स्पीड को कंट्रोल किया जाता है। ओके, सो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में हम D2O को यूज़ करते हैं उसके न्यूक्लियर पावर को, उसके न्यूक्लियर चेन रिएक्शन को कंट्रोल करने के लिए, उसके चेन रिएक्शन की स्पीड को कंट्रोल में लेकर आने के लिए। ओके, वहीं अगर हम बात करें तो इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर के केस में क्या हो रहा है, बेसिकली हम जो यूरेनियम यूज़ कर रहे हैं वो नेचुरल यूरेनियम है, और इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट करता है। सो इंडिया हैज़ डिवाइज अ 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम, और इस 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम के अंदर हमने इसे 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा हुआ है। फर्स्ट स्टेज जो अभी करंटली ऑपरेशनल है वो कौन सा है? प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर। स्टेज 2 में हम फोकस कर रहे हैं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मॉड्यूल्स में, जो कि जिसमें अभी जिसका हमने अभी प्रोटोटाइप कलपक्कम में इंस्टॉल किया है और उसकी क्रिटिकलिटी अचीव करी है। वहीं जो थर्ड स्टेज है वो थोरियम बेस्ड रिएक्टर का है, दैट इज द लास्ट स्टेज ऑफ द न्यूक्लियर प्रोग्राम और 3 स्टेज न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम्स। ओके, so let us look into the stage 2, the one which is in news। स्टेज 2 का न्यूक्लियर पावर रिएक्टर जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्यों हो जाता है, ये देखते हैं। ओके, सो इंडिया हैज़ अचीव दिस माइलस्टोन कि कलपक्कम का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है उसने क्रिटिकलिटी अचीव कर रही है। सो व्हाट डज दिस क्रिटिकलिटी एक्चुअली मीन्स? क्या मतलब होता है क्रिटिकलिटी अचीव करने का? सो आप अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के बारे में बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि न्यूक्लियर पावर प्लांट अपने आप ही स्टार्ट नहीं होते, इन्हें इनिशियली एनर्जी देनी पड़ती है। बेसिकली इनिशियली हम अपनी तरफ से एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और यही एनर्जी क्या होती है, क्यूमुलेटिवली पहले वहाँ पे रिएक्शन को स्टार्ट करती है, एंड ओवर द पीरियड ये रिएक्शन सेल्फ सस्टेन बनता है। तो क्रिटिकलिटी अचीव करने का क्या मतलब है कि व्हेन द न्यूक्लियर रिएक्शन, जो पावर प्लांट में न्यूक्लियर रिएक्शन हो रहा है वो अपने आप सस्टेन कर जा रहा है, उसे बाहर से एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है, रेदर नेट जो एनर्जी हम इनपुट दे रहे थे और जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसके बीच में इक्वालिटी आ गई है। बेसिकली अब हमें अपने तरफ से इनपुट देने की ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिटिकलिटी कहते हैं। ऑलराइट, सो ये क्रिटिकलिटी हमने अभी रिसेंटली अचीव करी है। जो फिजन चेन रिएक्शन है वो ऑटोमेटिकली इट इज़ मूविंग टूवर्ड्स फुल पावर जनरेशन सिस्टम। क्रिटिकलिटी अचीव करने का क्या मतलब हो गया? जो न्यूक्लियर पावर जो अब जनरेट हो रही है वो अब फुल पावर जनरेशन की तरफ जो है बढ़ जाएगी। ऑलराइट, सो व्हाट आर द की कॉन्सेप्ट दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर? फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को हम फास्ट क्यों कहते हैं, ब्रीडर क्यों कहते हैं, ये दो चीज़ें आपको समझने की ज़रूरत है। ओके, सो फर्स्ट पार्ट इज, ये जो वर्ड फास्ट इसमें हमने लगा रखा है इसका क्या मतलब है? व्हेन वी यूज द टर्म फास्ट, ये किस टर्म्स में कह रहा है? तो अभी मैंने बताया आपको रोल ऑफ मॉडरेटर। ओके, मैंने अभी रोल ऑफ मॉडरेटर बताया। क्या करता है मॉडरेटर? मॉडरेटर बेसिकली स्लोज डाउन द चेन स्पीड ऑफ रिएक्शन को कंट्रोल करने में, उसको स्लो डाउन करने में हेल्प करता है। बट व्हेन इट कम टू फास्ट ब्रीडर रिएक्टर वी डू नॉट यूज एनी हम कोई भी मॉडरेटर का इस्तेमाल इसमें नहीं करते हैं। सेकेंड पार्ट, वाई इट इज़ कॉल्ड एज ब्रीडर,
इसे ब्रीडर क्यों कहा जाता है? क्योंकि इट प्रोड्यूस मोर फिजाइल मटेरियल देन व्हाट इट इज़ कंज्यूमिंग। वो इसमें जो भी कंजम्पशन हो रहा है उससे ज़्यादा फिजाइल मटेरियल प्रोड्यूस करता है। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इसका क्या मतलब होता है? तो बेसिकली जब हम फ्यूल की बात करते हैं, न्यूक्लियर फ्यूल की, तो न्यूक्लियर फ्यूल को आप जो है दो कैटेगरी में डिफाइन कर सकते हो। न्यूक्लियर फ्यूल के जो एलिमेंट्स है उसको दो कैटेगरी में बांट सकते हो। कौन कौन से कैटेगरीज हैं? कैटेगरी नंबर 1 इज योर फिजाइल मटेरियल। एक तो होता है आपका फिजाइल मटेरियल, ये वो मटेरियल्स होते हैं, ये वो फ्यूल होते हैं जिससे आप एक्चुअली एनर्जी प्रोड्यूस करते हो। और एक होता है फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल वो मटेरियल होता है जिसका यूज़ करके आप फिजाइल मटेरियल बनाते हो। ओके, सो जैसे अगर यूरेनियम, अब नेचुरल यूरेनियम की अगर हम बात करते हैं तो उसमें दो टाइप के दो यूरेनियम मिलते हैं। नेचुरल यूरेनियम जो होगा इसमें दो यूरेनियम मिलेंगे। वन इज़ यूरेनियम 238 एंड अदर इज़ यूरेनियम 235। इसमें जो यूरेनियम 235 होता है ये तो होता है फिजाइल मटेरियल, मतलब इससे होता है एक्चुअल एनर्जी जनरेशन। वहीं यूरेनियम 238 क्या होता है? ये होता है फर्टाइल मटेरियल। फर्टाइल मटेरियल का क्या मतलब है कि इससे हम फिजाइल मटेरियल प्रोड्यूस कर सकते हैं। ये कौन सा फिजाइल मटेरियल होगा? तो इस केस में ये जो यूरेनियम 238 होता है ये ट्रांसफॉर्म करता है प्लूटोनियम में, दैट इज प्लूटोनियम 239। ये जो यूरेनियम 238 होता है कन्वर्ट किस में होता है? प्लूटोनियम 239 में। सो ये न्यूक्लियर फ्यूल का रिएक्शन होता है। तो न्यूक्लियर फ्यूल के रिएक्शन में एक फर्टाइल मटेरियल होगा और एक फिजाइल मटेरियल होगा। फर्टाइल मटेरियल से हम फिजाइल मटेरियल बनाते हैं, वहीं फिजाइल मटेरियल हमारा एनर्जी प्रोडक्शन करता है। जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे जो आपका फिजाइल मटेरियल है वो तो कंज्यूम हो रहा है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट इसका जो फर्टाइल मटेरियल इसमें हमने यूज़ किया उसके थ्रू हम और फ्यूल जनरेट कर पा रहे हैं। सो लेट मी गिव द क्लैरिटी ऑन दिस। इसका मतलब क्या हुआ? बेसिकली अगर आप देखें, इस केस में अगर आप देखें तो आपका जो फ्यूल होगा वो कुछ ऐसा दिखता है। एक होता है उसका कोर, ओके, कोर इज एक्चुअल जो फिजाइल मटेरियल है, और एक उसका होता है ब्लैंकेट या तो उसका जो कवर मटेरियल है, ठीक है, ये आपका फिजाइल मटेरियल होता है। तो जब फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑपरेट करते हैं इसमें जो कोर जो बना होता है वो बना होता है प्लूटोनियम 239 से। ओके, अब जब फर्स्ट स्टेज में हमारा प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर चल रहा था तो उसमें यूरेनियम 238 से हमको क्या मिल रहा था? यूरेनियम 239। और यही यूरेनियम 239 फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में एज कोर यूज होता है, एज अ फ्यूल यूज होता है। और इसके ऊपर जो ब्लैंकेट हम लगाते हैं ये दो टाइप के हो सकते हैं। ये या तो यूरेनियम 238 का हो सकता है, ओके, और या तो ये थोरियम 232 का हो सकता है। ओके, या तो यूरेनियम 238 हो सकता है या तो थोरियम 232 हो सकता है। और ये दोनों क्या होते हैं? ये दोनों फर्टाइल मटेरियल होते हैं और इन दोनों से हम फिजाइल मटेरियल बना सकते हैं। ओके, इन दोनों से हम फिजाइल मटेरियल बना सकते हैं। सो ये जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का जो पूरा प्रोसेस है इसमें क्या हो रहा है? बेसिकली वी आर प्रोड्यूसिंग मोर फिजाइल मटेरियल। हम जितना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं फ्यूल एज प्लूटोनियम 239, हम जितना कंज्यूम नहीं कर रहे हैं उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्रीडर रिएक्टर। सो दिस इज द टू टर्म्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। फास्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम मॉडरेटर यूज नहीं कर रहे हैं, और ब्रीडर क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें जो फ्यूल प्रोड्यूस हो रहा है इट इज मोर देन व्हाट इज गेटिंग कंज्यूम्ड इन द सिस्टम। ओके, हेंस इट इज कॉल्ड एज ब्रीडर रिएक्टर। ओके, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया आपको? ऑलराइट, फ्यूल मैकेनिज्म क्या है जो मैंने अभी समझाया कि वी आर यूजिंग अ मिक्स्ड ऑक्साइड फ्यूल जिसमें यूरेनियम 238 है और प्लूटोनियम है। और ये जो यूरेनियम 238 है इट अंडरगोज न्यूक्लियर ट्रांसम्यूटेशन टू गिव प्लूटोनियम 235 and creating self-sustaining fuel cycle. That's why it is so important for us. At the same time, इसको अगर हम सेकेंड स्टेज की बात करें तो ये ट्रांसम्यूटेशन प्रोसेस तो हो रहा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस किस लिए है कि जो अगर इसमें जो ब्लैंकेट है वो अगर हम थोरियम 232 का यूज़ करते हैं तो इसका यूज़ करके हम यूरेनियम 233 बना सकते हैं। ओके, वी कैन प्रोड्यूस यूरेनियम 233 बाय यूजिंग यूरेनियम 234। और ये यूरेनियम 233 जो है हम बना रहे हैं ये थर्ड स्टेज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर में काम आता है। दिस इज वेरी क्रिटिकल फॉर डेवलपिंग द थर्ड स्टेज दैट इज थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। ओके, सो जो आपका फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ना ये एज अ ब्रिज एक्ट कर रहा है किस किस के बीच में? स्टेज 1 और स्टेज 3 के। जो स्टेज 1 में हमारे जो प्रोडक्ट बन के आ रहे थे दैट इज प्लूटोनियम 239 एज अ बाय प्रोडक्ट जो निकल कर आ रहा था उसका हमने इस्तेमाल कहाँ पे किया? एज अ फ्यूल हमने इसका इस्तेमाल स्टेज 2 में किया। और स्टेज 2 का जो रिएक्शन है उसमें थोरियम को एज अ फर्टाइल मटेरियल यूज करके हम क्या बना रहे हैं? यूरेनियम 233। और ये यूरेनियम 233 हम कहाँ इस्तेमाल करेंगे? अपने थर्ड स्टेज में इस्तेमाल करेंगे। सो दिस इज हाउ द प्रोसेस इज गोइंग ऑन। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी ब्रिज बिटवीन स्टेज 1 एंड स्टेज 3 ऑफ द रिएक्शन। ओके, सो व्हाट इज द रोल? इसका जो फ्यूल साइकिल है
ओके, सो आप अगर देखें तो यूरेनियम का हमारा जो अवेलेबिलिटी है वो ऑलरेडी लिमिटेड है, एंड स्टेज 2 इज गोइंग टू इंश्योर कि हमारे पास जो थोरियम ऑलरेडी अवेलेबल है इन वास्ट क्वांटिटी, इसको हम इस्तेमाल करके लेके आएँ और इसके थ्रू एनर्जी जनरेशन पॉसिबल हो पाएगा। सो दैट्स वाई जो हमारा फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट अनेबल्स अस टू यूज़ द थोरियम रिजर्व जो हम अभी तक इस्तेमाल नहीं कर पा रहे थे। ओके, इट प्रमोट द क्रिएशन ऑफ प्लूटोनियम इन्वेंट्री ऑल्सो। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का इस्तेमाल करके आप प्लूटोनियम की इन्वेंट्री जो अदरवाइज यूज़ की जा सकती है वो भी हम डेवलप कर सकते हैं। ऑलराइट, सो एट द एंड ऑफ द डे अगर हम बात करें सो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर थर्ड स्टेज एज वेल। ओके, थोरियम क्योंकि अपने आप में फिजाइल मटेरियल नहीं होता, और इसका इस्तेमाल किस लिए हम कर रहे हैं, इससे हम यूरेनियम 239 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं विद इन द स्टेज 2 itself, सॉरी यूरेनियम 233 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं विद इन द स्टेज 2 itself। ऑलराइट, so this is the linkage that I am talking about। Now let us understand the idea of closed fuel cycle। अगर आपको ये समझ में आया कि स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 एक दूसरे से कैसे इंटरलिंक्ड है, तो हमारे इंडिया में जो फ्यूल साइकिल हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं क्लोज्ड फ्यूल साइकिल। तो इसके बारे में समझते हैं। इंडिया फॉलो क्लोज्ड फ्यूल न्यूक्लियर साइकिल। इसका क्या मतलब है, वी स्पेंट फ्यूल इज ऑलवेज रीप्रोसेस। जो भी हमारा स्पेंट फ्यूल है हम उसको हमेशा रीप्रोसेस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम उससे यूजफुल मटेरियल जो है उसको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं और उसको रीयूज करना चाहते हैं। तो स्टेज 1 में हमने यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 का इस्तेमाल किया था, और इससे जो इससे जो वेस्ट जनरेट हुआ या इससे जो न्यूक्लियर वेस्ट जनरेट हुआ उसमें हमको क्या मिला, प्लूटोनियम 239। और प्लूटोनियम 239 को रीप्रोसेस करके हमने कहाँ यूज़ किया, हमारे स्टेज नंबर 2 पे। ओके, और स्टेज नंबर 2 पे जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पे हम जो है इसी न्यूक्लियर फ्यूल से हम जनरेट क्या कर रहे हैं, यूरेनियम 233 एंड प्लूटोनियम 239, ये दोनों प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये रीप्रोसेसिंग का साइकिल बार बार चलता रहता है। हम इसको रीप्रोसेस कर रहे हैं, बार बार यूटिलाइज, तो ये वापस यहाँ पे यूज़ हो जाएगा। दिस विल अगेन गेट टू यूज़ हियर। सो बेसिकली एक साइक्लिकल फॉर्म में हम जो है अपना फ्यूल साइकिल चला रहे हैं, जो भी वेस्ट जनरेशन हो रहा है उसको रीयूज़ कर पा रहे हैं। सो इसका एडवांटेज क्या है, इट रिड्यूसेस द न्यूक्लियर वेस्ट एंड इट मैक्सिमाइजेज द फ्यूल एफिशिएंसी। तो जो है हमारा ओवरऑल फ्यूल एफिशिएंसी क्या होता है, इसके रिजल्ट से बढ़ जाता है। ओके, सो व्हाट इज द स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस, व्हाई इट इज सो इंपॉर्टेंट। कल्पक्कम का जो हमारा क्रिटिकलिटी है वो इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। तो बेसिकली ओनली फ्यू कंट्रीज हैव अटेन्ड द ऑपरेशनल क्रिटिकलिटी व्हेन इट कम्स टू फास्ट ब्रीडर रिएक्टर। इंडिया के अलावा सिर्फ और सिर्फ रशिया के पास अभी रशिया ने इस क्रिटिकलिटी को अचीव किया है। वहीं अगर आप देखें तो एनर्जी सिक्योरिटी के टर्म्स में ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें न्यूक्लियर बेस्ड फ्यूचर, थोरियम बेस्ड न्यूक्लियर फ्यूचर की तरफ ये हमें बढ़ने में हेल्प करेगा। ओके, सो नो द इम्पोर्टेंस पार्ट। राइट, सो व्हाट आर द की टेकअवेज, आपको क्या क्या समझने की जरूरत है 3 स्टेज में। तो पहला स्टेज के बारे में आप समझिए कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर का सिस्टम है, और इसमें नेचुरल यूरेनियम बेस्ड जो है सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमारा प्राइमरी बैकबोन है इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर पावर। वहीं फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की अगर बात करें तो इट प्रोड्यूस मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स, और इस पे हमने क्रिटिकलिटी अभी अचीव कर ली है। दिस फास्ट ब्रीडर रिएक्टर इज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो यहाँ पे यूरेनियम 238 से प्लूटोनियम 239 बना रहे हैं, और ये हमारे लिए आगे चल के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है थर्ड स्टेज को भी ऑपरेशनलाइज करने के लिए। ओके, इट इज एक्टिंग एज अ ब्रिज टेक्नोलॉजी एंड इनेबल यूरेनियम 233 प्रोडक्शन, जो कि हम थोरियम से कर सकते हैं यूजिंग प्लूटोनियम 239। ओके, इट सपोर्ट द क्लोज फ्यूल साइकिल एंड इज सेंट्रल टू इंडिया लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर एनर्जी सिस्टम। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स को अटेन करने के लिए। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ वाई ऑफ दिस कल्पक्कम न्यूक्लियर पावर रिएक्टर अचीविंग द क्रिटिकलिटी। ये इंपॉर्टेंस है कि कल्पक्कम का जो पावर प्लांट है जिसने भी क्रिटिकलिटी अचीव की है वो हमारे लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है। So if you have any other doubt with regard to nuclear power plant and its operation, do let us know on the comments. This is it from my end. Thank you for joining today.